आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। अब आज की इस चर्चा में हम जिस मुद्दे की पर बात करना चाह रहे हैं वो राजस्थान में पिछले 3-4 दिन से एक मुद्दा चल रहा है, जो संजीव पासबुक्स की जो किताबें हैं उनको लेकर के कि उनमें इस्लामी आतंकवाद के बारे में ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, यानी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा गया है, उसका ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मुस्लिम संगठनों ने और बुद्धिजीवियों ने इस पे नाराज़गी का इजहार किया है। अब ये जो मुद्दा शुरू हुआ है ये संजीव पासबुक्स की उसके सवाल से शुरू हुआ है, जो सवाल उसमें दिया गया और उस सवाल का जवाब है। अब आज हमने जो मुद्दा इसमें शामिल किया था कि मुस्लिम संजीव पासबुक्स और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के जो नफरती अध्याय हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। संजीव पासबुक्स ने इस मुद्दे के ऊपर माफी मांग ली और ये उसकी मार्केट में जो किताबें थी उन किताबों को वापस लेने की बात कह दी और उसके अंदर जो भी संशोधन वगैरह जो करना हटाना है उसकी बात भी कह दी। साथ में संजीव पासबुक्स है उसने ये भी कहा है कि ये हमने जो हमारी किताब में पासबुक में जो सवाल जवाब जो लिखे हैं वो राजस्थान सरकार का जो कोर्स है, पाठ्य पुस्तक मंडल की किताब है 12वीं राजनीतिक विज्ञान की, उस किताब में से लिया गया है। यानी संजीव पासबुक्स ने अपने पास से कुछ नहीं लिखा उसके अंदर, इसका लब्बे-लुबाब ये है। अब जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि ऐसा कैसे हुआ और ये किताबें कब छपी, जो इसका मुद्दा है राजस्थान विधानसभा में भी 17 मार्च को उठाया गया और अखबारों में भी आई, टीवी चैनल पे भी आई, बातें आई। और ये किताबें कांग्रेस के अंदर एक सीधी सीधी बात ये हो रही है कि ये किताबें पहले की छापी गई हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छापी गई हैं। और अब जो किताबों की बता रहा हूं मैं आपको कि जो किताब है ये बिल्कुल सही है कि ये किताब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यानी वसुंधरा राजे के शासनकाल में छपी है किताब। लेकिन सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार आई दिसंबर 2018 में, उसके बाद में इन किताबों के अंदर एक तरह का इनको एडिट किया गया, इनकी समीक्षा की गई और इनका समीक्षा और एडिट के साथ में संशोधन हुआ और जो संशोधन हुआ उसमें कुछ चीजें इसमें जोड़ दी गई, कुछ चीजें इसमें हटा दी गई। सबसे बड़ी बेईमानी यहाँ शुरू होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नफरती अध्याय राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की जो किताबें हैं उन किताबों में, राजनीतिक विज्ञान की किताब में इस अध्याय को शामिल किया, इन मुद्दों को शामिल किया है। ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक विज्ञान की जो 12वीं की किताब है उसकी यूनिट 3 के अध्याय 3 का मुद्दा है, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार और आतंकवाद से संबंधित इसके अंदर ये चैप्टर है। तो ये किताब जब वसुंधरा राजे के शासनकाल में छपी थी और उसके बाद में 2019 में अशोक गहलोत के शासन में इसमें संशोधन करके इसको दोबारा प्रकाशित किया गया नए संस्करण के तौर पे। तो इसमें क्या किया अशोक गहलोत की सरकार ने कि कुछ चीजें इसमें से हटा दी और कुछ चीजें इसमें से जोड़ दी। ऐसा नहीं है कि सभी तब्दील कर दिया, कहीं कोई सेंटेंस और पॉइंट है वो हटा दिए, कहीं जोड़ दिए। अशोक गहलोत की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो आतंकवाद से संबंधित जो चैप्टर, जो कॉलम, जो पॉइंट थे उनको हूबहू इसके अंदर शामिल रखा अशोक गहलोत की सरकार ने। लेकिन उस आतंकवाद के उस चैप्टर के अंदर कहीं इस्लाम और मुसलमानों का नाम है वो न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल किया गया था, न कांग्रेस की सरकार में शामिल किया गया था। हाँ, आतंकवाद के मामले में जरूर इसका वाइड परिप्रेक्ष्य में लंबा चौड़ा इसके अंदर लिखा गया है, लेकिन कहीं भी इसमें मुसलमान और इस्लाम शब्द नहीं लिखा गया है। लेकिन जो आगे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के अंदर जो अध्याय खत्म होने के बाद क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन में यह है कि इस्लामी आतंकवाद के बारे में आप क्या जानते हैं।
वो क्वेश्चन हूबहू भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की किताब में शामिल किया गया था और वैसा का वैसा क्वेश्चन और चैप्टर है ये अशोक गहलोत की सरकार में 2019 में इस किताब के अंदर शामिल कर दिया गया है। यानी इसके अंदर कोई संशोधन नहीं किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी ने चीज दी थी वही चीज विद्यार्थियों को स्कूलों में अशोक गहलोत की सरकार ने परोस दिया। अब इसके अंदर जो चीजें हटा दी गई हैं, कांग्रेस ने ऐसी चीजें जो कांग्रेस के फेवर की हों और जो चीजें बीजेपी के फेवर की और कांग्रेस के खिलाफ हों, ऐसी चीजें इनमें से हटा दी गई। खास तौर से इसी चैप्टर के अंदर भ्रष्टाचार का, काला धन का और नोटबंदी से संबंधित जो मुद्दा था वो अशोक गहलोत की सरकार ने इस चैप्टर से हटा दिया और जो चीजें शामिल की गई हैं वो चीजें इसके अंदर कुछ ऐड कर दी जो चीजें कांग्रेस के फेवर की हों। यानी अशोक गहलोत के शासनकाल में इस किताब में संशोधन किया गया, लेकिन उस संशोधन के अंदर इस्लामी आतंकवाद का सवाल था वो हूबहू वैसे के वैसे रखा। अब उसी किताब के आधार पे जो संजीव पासबुक्स ने उस सवाल का जवाब लिखा और जो जवाब जिसके ऊपर बड़ा विरोध हो रहा है और बड़ा ही एक शर्मनाक जवाब है जो संजीव पासबुक्स ने लिखा है। लेकिन संजीव पासबुक्स ने ये जवाब है, ये उत्तर है, ये सवाल है, ये राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वीकृति से, राजस्थान सरकार की स्वीकृति से, शिक्षा विभाग की स्वीकृति से जो किताबें छपी हैं 12वीं राजनीतिक विज्ञान की, उन किताबों के आधार पे संजीव पासबुक्स ने वो चीजें लिखी हैं। यानी इसके अंदर जितना दोष संजीव पासबुक्स का है उतना और उससे ज्यादा दोष राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, राजस्थान शिक्षा विभाग का, राजस्थान सरकार का है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जब सबसे बड़ी चीज है कि जब टीचर पढ़ाते हैं, हमने क्या है कि इस एपिसोड को बनाने से पहले कुछ बच्चों से भी बात की जो टीचर जो पढ़ाते हैं, तो टीचर क्या करते हैं कि उनमें से बहुत से टीचर ऐसे हैं कि इसको एक गलत नजरिए से पेश करते हैं बच्चों के दरमियान और उसको एक तरह का पूरी तरह इस चैप्टर को, इस मुद्दे को सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करते हैं और आतंकवाद है उसका जो पूरा जो ढिंढोरा है, पूरा ठीकरा है, ये इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर बहुत से टीचर थोपने की कोशिश करते हैं। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और वो इस पे अगर सवाल खड़ा करते हैं तो कुछ टीचर तो उन बच्चों के दबाव में आकर के उस चीज को घुमा फिरा देते हैं और कुछ हैं वो टीचर बच्चों पे ही इसका दबाव बनाते हैं, यानी बच्चों को ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि राजस्थान सरकार और उसका शिक्षा विभाग है, चाहे वो सरकारी टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इन स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट को तो और मिर्च मसाला लगा करके पढ़ा रहे हैं। यानी आतंकवाद का जो चैप्टर राजनीतिक विज्ञान के अंदर है उसको जो खतरनाक अंदाज में लिखा गया है उसको जो टीचर हैं बहुत से वो पढ़ा रहे हैं, वो और उसके अंदर मिर्च मसाला लगा करके पढ़ा रहे हैं। ये इसके अंदर सबसे बड़ी बात है। अब इसमें जो जिम्मेदार हैं, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर बाकायदा हमने इसमें चैप्टर नंबर लिखे हैं कि राजनीतिक विज्ञान का 2017 का संस्करण में ये पेज नंबर 171 की किताब है और दूसरा है 170 नंबर पेज, और इसके अंदर जो सवाल बाकायदा ये लिख रखा है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, इस्लामी आतंकवाद का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है, और उसके इसी के चैप्टर के अंदर दूसरा क्वेश्चन इसमें बना रखा है, इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब संजीव पासबुक्स ने जो लिखे हैं। और इसके अंदर जो पुरानी किताब है, ये पुरानी किताब 2017 के जो वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी उसके पेज नंबर मैंने बताए हैं। अशोक गहलोत के शासनकाल में जो किताब के अंदर संशोधन किया गया उस जो 2019 में, उस किताब के इसी किताब के 156 नंबर पेज में वो सवाल दिया गया है, इस्लामी आतंकवाद का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। और दूसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर है, इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। यानी वो हूबहू सवाल, वो चैप्टर जो आतंकवाद और के मुद्दे पे हैं, जिनमें मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट बनाया गया है, वो मुद्दे हूबहू अशोक गहलोत की सरकार में जो किताबें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उसको बगैर संशोधित किए हुए अशोक गहलोत सरकार में वो प्रकाशित हुई और वो पिछले 2 साल से स्कूलों में
पढ़ाई जा रही हैं, ये एक तथ्य है, एक सत्य है। यानी इस मामले में जो इसका सांप्रदायिकरण किया गया है, जो नफरत के जो अध्याय शामिल किए गए हैं, उसमें जितनी भारतीय जनता पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री और उसके शिक्षा मंत्री जो 2018 से पहले थे, वो जितने इसके लिए जिम्मेदार हैं, उतने ही इनको संशोधन करने के बाद दोबारा प्रकाशित करना, दोबारा पढ़ाने वाले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके शिक्षा मंत्री हैं, उनके अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के पाठ्य पुस्तक मंडल के अधिकारी हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हैं, ये सब के सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी संजीव पासबुक ने जो गलती की है, वो गलती उसने पाठ्य पुस्तक मंडल के सिलेबस से, उस चैप्टर से उठा के मुद्दे से उसी सवाल का जवाब दिया है। यानी जितना दोषी संजीव पासबुक है, उतना और उससे कई गुना ज्यादा दोषी है खुद पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग और खुद राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की सरकार इसके लिए दोषी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।